हेलो प्यारे साथियों, आज हम आप लोगों को एक प्यारा सा वीडियो बताएंगे और वह है छंद। ठीक है, ये एक ऐसी टॉपिक है जिससे आप लोग परीक्षाओं में, जैसे हाई स्कूल और इंटर के बच्चे बहुत ही डिस्टर्ब रहते हैं ना। चलिए आइए बिना बात की हम छंद पे चलते हैं। छंद क्या होता है, छंद किसे कहते हैं, पहले इसको जानते हैं, फिर आगे इसके बाद इस वीडियो में आएंगे। चलिए मेरे प्यारे साथियों, देखिए छंद किसे कहते हैं। छंद किसे कहा जाता है? कविता की, ठीक है, क्या छंद का? कविता की स्वाभाविक गति। क्या? कविता की स्वाभाविक गति के नियमबद्ध रूप को, ठीक है, छंद किसे कहते हैं? कविता की स्वाभाविक, ठीक है, गति के नियमबद्ध रूप को छंद कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? छंद क्या होता है? कविता का स्वाभाविक जो उसकी गति होती है उसके नियमबद्ध रूप को हम छंद कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से व्यक्तियों में, जानवरों में चलने के लिए पैर होते हैं, पद होते हैं, उसी प्रकार से कविताओं में छंद होते हैं और ये छंद चरणों में बटे होते हैं। किसमें? चरणों में। जिस प्रकार से व्यक्ति चलता है और रुकता है, उसी प्रकार से कविताओं में भी चरण और यति नामक शब्द प्रयोग किए जाते हैं। चलिए आइए बिना समय बिताए हम लोग देखते हैं छंद कितने प्रकार का होता है। दो प्रकार का, एक मात्रिक छंद होता है और एक वर्णिक छंद होता है। ठीक है, मात्रिक छंद जिस छंद में मात्राओं का प्रयोग किया जाए, जिस छंद को पहचानने के लिए मात्राओं का प्रयोग करते हैं, उस छंद को हम क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, देखिए मात्रिक छंद को तीन पार्ट में रखा गया है: सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। ठीक है, सममात्रिक छंद को हम पहले देखेंगे कि सममात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन आता है। ठीक है ना, कौन कौन आता है देखिएगा। ठीक ना, देखा जाए कौन कौन आता है। पहले देखिए आती है चौपाई। क्या है? चौपाई। देखिए इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण। ठीक है, हमने बताया क्या, जिस प्रकार से इंसानों के चलने के लिए क्या होते हैं? कदम होते हैं, यानी चरण होते हैं। ठीक उसी प्रकार से छंद में भी चरण होते हैं। देख चौपाई जो छंद है, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना, प्रत्येक चरण का मतलब, चलिए देखिए, ये देखिए एक चरण हुआ और ये दूसरा चरण हुआ, इसी तरह इसमें 4 चरण हैं। ठीक है, तो चौपाई में भी 4 चरण होते हैं, परंतु प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। मात्राओं को कैसे पहचानना है हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा इसको देख लीजिए। हम मात्राओं को पहचानना आपको ऐसा बताएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। फिलहाल देखिएगा, कोशिश करिएगा। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण में कितने? 16 मात्राएं। ओके, आगे देखिएगा रोला। रोला जो होता है ये क्या होता है समझिए। जो रोला होता है इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितने? प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 एवं 13 मात्राओं पर यति होता है। यति मतलब क्या होता है? रुकना। जैसे कविताएं बोली जाती है तो उसमें थोड़ा सा बीच में रुकना होता है, विराम चिन्ह होता है, अल्प विराम चिन्ह होता है। ठीक है, उसी को हम यति बोलते हैं। जहां पर थोड़ा सा रुकता है उसे हम क्या बोलते हैं? यति बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला है क्या? हरि गीतिका। हरि गीतिका। हरि गीतिका में प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होते हैं? 28 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में कितने? 28 मात्राएं होती हैं। इसमें 16 और 12 पर, ठीक है, इसमें क्या 16 और 12 पर यति होता है। हमने बताया यति माने क्या? थोड़ा सा विराम, यानी थोड़ा सा रुकना यति होता है। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया? सममात्रिक छंद हो गया। इसके बाद अर्ध सममात्रिक छंद।
ठीक है। अब आपको छंद दिया रहेगा तो आप पहचानेंगे कैसे कि ये अर्ध सममात्रिक छंद है या सममात्रिक छंद है या विषम मात्रिक छंद है। इसके लिए आपको मात्राओं को ध्यान देना है। सममात्रिक छंद, चौपाई में 4 चढ़ 16 मात्राएं, रोला 24 मात्राएं, हरिगीत का 28 मात्राएं देखने को मिल रही है। तो मात्राओं को हम कैसे गिनेंगे अभी आपको बताएंगे, ध्यान दीजिए। अर्ध सममात्रिक छंद, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मजेदार चीज हम बताएंगे। ओके, देखिएगा। दोहा, दोहा आप देख रहे हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं। दोहा में भी कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, ठीक है। दोहा में भी 4 चरण आपको देखने को मिलता है। और देखिए यहाँ लिखा है अर्ध सम, अर्थात पहले और तीसरे में 13 मात्राएं मिलती हैं, ठीक है। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं मिलेंगी? 13 मात्रा। ओके, पहले तीसरे में 13 मात्रा। दूसरे और चौथे चरण में आपको कितने मात्राएं मिलेंगी? 11 मात्राएं मिलेंगी। आप लोगों को जब एक दोहा का उदाहरण बताएंगे और उसे मात्राओं को गिना देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन चरणों में मात्राएं कैसे पहचानेंगे, क्या होता है, ठीक है। सोरठा, ध्यान दीजिएगा, जो सोरठा होता है ये भी क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है। इसमें क्या होती है? पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे तथा चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। ये क्या होता है? दोहा का ठीक उल्टा होता है, ठीक है। सोरठा क्या होता है? दोहा का उल्टा होता है। जिस प्रकार से दोहा में 4 चरण है उसी प्रकार सोरठा में भी 4 चरण है, परंतु पहले और तीसरे में दोहा में 13 मात्राएं पाई जाएंगी और वही सोरठा में पहले तीसरे में 11 मात्राएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। दूसरे और तीसरे वाले चरण में देखिएगा आपको मिलेगा 13 मात्राएं। अब इसके बाद अगला जो आता है अर्धसम मात्रिक छंद में, जिसका नाम है बरवय। क्या? बरवय। इसमें भी देखिएगा पहले और तीसरे चरण में आपको मात्रा कितनी मिलती है? 12 मात्राएं मिलेंगी। किसमें? बरवय में। पहले और तीसरे में क्या मिलेगा? 12 मात्राएं मिलेंगी और दूसरे चौथे में क्या मिलेंगे? 7 मात्राएं आपको देखने को मिलेगी। चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो हम दिखा रहे हैं 16 मात्रा, 24 मात्रा, 28 मात्रा, 13 11, ये सब है क्या? गिनेंगे कैसे? देखिएगा, आप लोगों को हम यहाँ पर एक सूत्र लिखे हैं, या मा ता रा ज भा न स लगा, ठीक है। ये जो यमा तारा भान सलगा है, ये बहुत ही गजब का फार्मूला है। यह जिसको समझ में आ गया, जान लीजिए उस स्टूडेंट को, उस विद्यार्थी को छंद आ गया, ठीक है। जिसको इसका मतलब समझ में आ गया उसे समझ लीजिए छंद एकदम आसान हो गया, छंद कुछ है ही नहीं उसके लिए। चलिए देखिए हम बताते हैं, फिर एक बार यहाँ भी देख लीजिए कुंडलिया को भी। कुंडलिया में क्या होता है? कुंडलिया भी मात्रिक छंद का एक भाग है। इसमें 6 चरण होते हैं, 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। इसमें कितने? 6 चरण 24 मात्राएं। मात्रा को गिनते कैसे हैं पहले आप इसको देखिए, फिर बात समझ में आएगा। देखिएगा, अगर अ है तो वहां पर लघु, आ है तो वहां पर इसको कहते हैं गुरु। यह है लघु, यह है गुरु मात्रा, ठीक है। यहीं पर अगर छोटी है तो क्या होगा? यहाँ पर लघु होगा और बड़ी रहेगा तो क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। छोटाऊ रहेगा तो लघु मात्रा, अगर यहीं बड़ाऊ रहेगा तो क्या हो जाएगा? गुरु मात्रा। इस सब मात्रा को ध्यान देना है हमको, है ना। अ है तो लघु, आ है तो क्या होगा? गुरु। मतलब बड़ा जो मात्राएं आएंगी, छोट, बड़ाऊ, बड़ी, ठीक है, ये सभी मात्राएं जो होती हैं क्या होंगी? गुरु होंगी। और जो छोटी हैं वहां पर क्या होगा? लघु। जैसे छोटाऊ रहेगा तो लघु मात्रा, ठीक है। इन मात्रा को एक बार आप देख लीजिए, हम आगे बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा उदाहरण को। देखिए यहाँ पर लिखा है ल स त, ठीक है। यहाँ पर क्या है? ल स त, एक ही मात्रा है, यहाँ भी कोई मात्रा नहीं है, कोई मात्रा लगा है
तो मात्रा अ का हो गया, तो इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, सब पे एक एक हो गया। ओके, यहाँ लिखा है मंजू, मंजू लिखा है, म पर तो एक मात्रा है, यहाँ पर एक और मात्रा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया 2, अर्थात इसको क्या कैसे प्रदर्शित करेंगे, गुरु। ठीक है, अब यहाँ छोटाओं की मात्रा है तो क्या होगा 1। ठीक, इसके बाद देखिए मुनि, यहाँ भी छोटाओं की मात्रा 1, छोटी ही की मात्रा लगा है 1। फिर यहाँ देखिए मंडली लिखा है, मंडली लिखा है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक, इसमें देखिए मध्य आधा ध लगा है ना, तो इसकी भी मात्रा इसी पे गिना जाएगा, यानी यहाँ हो गया गुरु, यहाँ भी क्या हो जाएगा गुरु, यहाँ भी हो जाएगा गुरु। ठीक है, तो अब यह पर होता है 1। ठीक, अब यहाँ सी लिखा है तो यहाँ बड़ी की मात्रा इसलिए क्या होगा गुरु, यहाँ यह है 1 होगा, यहाँ देखिए 1 होगा, यहाँ छोटाओं की मात्रा क्या होगा 1 होगा, यह चंत बिंदु लगा है ना, तो यह भी 2 होगा, यानी यहाँ गुरु की मात्रा लगेगी, और यहाँ छोटाओं की मात्रा है तो यहाँ 1 मात्रा लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम गिनते हैं। ठीक है, मात्राओं की गिनती इस तरीके से करते हैं। देखिए यहाँ पर कितना होता है, मात्रा 3 हुआ, 3 3 6 हुआ, 6 2 कितना होता है, 6 2 8। ठीक है, और 2 9, अरे 8 2 10, 10 1 11, 11 2 13, 13 मात्राएं हो गई ना इसमें। ठीक है, और इसमें देखिए कितना होता है, 3 3 6, 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11। देखिए 13 और 11 किस में आ रहा है, 13 और 11 किस में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, पहले और तीसरे में, यानी पहले में 13 आया, इसमें 13 आया, तो यह क्या हो जाएगा, दोहा हो गया। क्लियर हुआ ना, तो ये क्या हो गया, दोहा। ठीक इसी प्रकार से इन सब में गिनतियां कर लेंगे, जो भी मात्राएं होंगी उसको देखते जाएंगे, गिनती करते जाएंगे, आपको सब आ जाएगा, एकदम आराम से आ जाएगा। अब ये बात हो जाती है कि गिनती क्या है, कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, इसकी बात आप लोगों को आगे समझ में और आ जाएगा। इस पर एक वीडियो और हम बनाएंगे, और जिसमें उदाहरण केवल होगा। ठीक है, इसको आप लोग बढ़िया से देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आगे और बताते हैं आपको। इस एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको इस फार्मूले को बताते हैं। ठीक है, चलिए हम फार्मूले को समझा रहे हैं आपको, फार्मूला समझिए। चलिए फार्मूला यहीं पे बता दे रहे हैं, किनारे जगह है। ठीक है, इस पे देखिए, यहाँ पर फार्मूले को लिखा है क्या, य माता राज भान सलगा। ठीक है, यहाँ पर यह किस में जाता है, यगड़, किसमें, यगड़, य से यगड़। ध्यान दीजिएगा, ये जैसे हम आगे बढ़ेंगे मात्रा 3 3 लेंगे, इसमें 3 लेंगे, य माता, क्या लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, य माता। ठीक है, आगे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे 3 3 लेते जाएंगे। य माता है तो य में 1 मात्रा, लघु हो गया, माँ में गुरु, और ता में फिर गुरु। ठीक है, इस तरह मात्रा को लेते जाएंगे। अब आगे देखिए फिर क्या है, माँ तारा, क्या लेंगे, माँ ता, यानी कि म लेंगे, म लेंगे तो आ गया क्या, मगड़, म लेंगे क्या आएगा, मगड़ आएगा। मगड़ को कैसे लेंगे, ध्यान दीजिएगा, माँ तारा लेंगे, 3 3 लेते जाएंगे, माँ तारा। ठीक है, यगड़ में य माता 3 ठो लिए, फिर म लेंगे, म तारा, यानी माँ तारा में क्या, गुरु सब है, सब गुरु है ना, क्लियर है, ध्यान दीजिए। अब इसको म के बाद लेंगे तगड़, क्या लेंगे, तगड़ लेंगे, क्या, तगड़, तगड़ में क्या फिर लेंगे, तराज, क्या, ताराज। ठीक है, तगड़ में कौन आ गया, ताराज, यानी कि 2 गुरु आएगा, 1 लघु आएगा। ठीक है, फिर जगड़ लेंगे, फिर क्या, जगड़, क्या, जगड़। ध्यान रखिएगा, यही फार्मूला आपको पूरा छंद और पूरा ये क्या बोलते हैं, मात्रिक छंद वर्णिक छंद को खत्म करने वाला है। आगे देखिए लिखा है क्या, जगड़, जगड़ लेंगे तो जभान ले लेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, जभान, क्या, जभान। ठीक है, यानी 1 क्या होगा, लघु गुरु, लघु गुरु और लघु। क्लियर है, फिर भान लिखा है, भानस लेंगे, फिर क्या, भगड़, भगड़, भगड़ में क्या आएगा, भानस। ठीक है,
भानस, भगड़ में कौन आएगा? भानस। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या आएगा? भ आ का मात्रा यानी गुरु पहले आया, क्या आया? गुरु। फिर न पे लघु, फिर स पर लघु मात्राएं, इसी तरह हमको समझना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो नस्ल, क्या आया? नस्ल। नगड़ आ गया, नगड़, ठीक है। एक चीज भूल गए ना, रगड़ भूल गए हैं ना, चलिए अभी बता देंगे। रगड़ यहाँ से छूट गया थोड़ा सा, चलिए ठीक है, अभी उसको देख लिया जाएगा। फिर नगड़, नगड़ क्या है? ध्यान दीजिए, नगड़ को कैसे लिखे? न गढ़ है ना, तो हो जाएगा न स ल, क्या? न स ल, तो हो जाएगा क्या? लघु लघु लघु, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा सगड़, सगड़, सगड़ में क्या आ गया? ध्यान दीजिए, सलगा, क्या? सलगा, सलगा आपका क्या है? पहले लघु, फिर क्या? गुरु, ठीक है। इस तरीके से यमातारा, ठीक है, यमातारा भान सलगा जो फार्मूला है, इस तरीके से देखिए, इसमें रगड़ छूट गया है, देख लीजिए, रगड़ छूट गया है। रगड़ को ध्यान दीजिए, तो रगड़ में क्या आ जाएगा? रगड़ है ना, राजभा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? राजभा, समझिएगा, राजभा। इसमें क्या? गुरु लघु गुरु। ध्यान दीजिए, इस फार्मूले का व्याख्या यहाँ पर है। जो इस फार्मूले को जान गया और जो इस फार्मूले को समझ गया, समझ लीजिए छंद उसे आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि मात्रिक छंद, मात्रिक छंद ये है, माँ का मात्रा, आ का मात्रा, गुरु। बड़ा का जितना मात्रा आएगा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, सब में गुरु लगेगा, ठीक है। सब में क्या लगेगा? गुरु। लेकिन जितनी छोटी मात्राएं होंगे, अ, छोटी ई, छोटा ऊ, सबके साथ लघु मात्राएं लगेगी। अब यहाँ पर देखिए, इंद्र ब्रजा जो है, प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? क्योंकि वाणी छंद है तो वर्ण होंगे। वर्ण छंद तो क्या होगा? वर्ण होगा, ओके। वर्ण छंद में क्या होगा? वर्ण। ध्यान दीजिए, तो वर्णिक छंद में वर्ण, कितने वर्ण आएंगे प्रत्येक चरण में? इंद्र व्रजा के प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण आएंगे? 11 वर्ण आएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, अब इसका फार्मूला क्या है, कैसे इसको जानेंगे? ध्यान दीजिए, लिखा है 2 तगड़ होना चाहिए, 1 जगड़ होना चाहिए और 2 गुरु होना चाहिए, ठीक है। यहाँ ग का मतलब गुरु, गुरु माने यह मात्रा, ठीक। गुरु मतलब क्या? यह मात्रा। देखिए, 2 तगड़ होना चाहिए, तगड़ माने ये चीज, देखिए, 2 गुरु 1 सिंगल, 2 तगड़ होना चाहिए, ठीक है। फिर लिखा है ज, समझ में आ रहा है ना। फिर क्या लिखा है? ज, अर्थात 1 जगड़ होना चाहिए। जगड़ क्या होता है? एक लघु, एक गुरु और एक लघु मात्रा होना चाहिए। जब उसको गिनेंगे एक बार तो आपको पूरा क्लियर होता जाएगा, ठीक है। किसको गिनेंगे? जब उसका उदाहरण उठाएंगे आप लोग के सामने, तो उसको जब गिनेंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आता जाएगा। देखिए, इंद्र व्रजा हो गया, उपेंद्र व्रजा में भी 11 वर्ण ही होते हैं, लेकिन उसका सूत्र क्या होता है? ज, त, ज, ठीक है। 1 ज, फिर त, फिर ज, फिर 2 ग, ग माने गुरु, यहाँ से है। जगड़, ठीक है, जगड़ में 1 लघु 1 गुरु, फिर 1 लघु। तगड़, तगड़ में क्या? 2 ठे गुरु है, 1 लघु है। फिर जगड़, 1 लघु 1 गुरु 1 लघु। इस तरीके से 2 ठे गुरु, गुरु माने ये मात्रा, ठीक है। वसंत तलिका में कितने होते हैं टोटल? वसंत तलिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 14 मात्राएं होती हैं। अगला देखिए, इसका सूत्र क्या है? त, भ और 2 ज तथा 2 गुरु, तगड़ भगड़ और 2 बार जगड़, ठीक है। तगड़ भगड़ क्या कर रहा है? तगड़ भगड़ 2 बार जगड़, एक के बाद फिर 1 बार 2 बार गुरु। यानी कि ये जो चीजें आपको हम बताए हैं, अगर ये आप समझ गए तो समझ लीजिए कि आपको छंद पूरी तरह आ गया है। ये छंद को पहचानने का हमने आपको फार्मूला बताया है। एक बार किताब उठाइएगा और छंद के जितने भी उदाहरण दिए हैं एक बार उसको देखिएगा, और मात्राओं को देखिएगा तथा वर्णों के हिसाब से देखिएगा। दोनों हिसाब से आपका छंद एकदम खत्म है, अगर आप सही से समझ गए होंगे।